कांकेर के सांसद भोजराज नाग किसी जाम में फंस गए हैं। जाम में फंसने के बाद वो टीआई पर खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। कह रहे हैं एंट्री लेते हो, वसूली लेते हो, इसीलिए ये जाम लग गया है। इस प्रकार का नाटक कर रहे हो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं। वसूली में लगे रहते हो। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। उन्होंने एक कोट लिखा। उन्होंने लिखा कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत बुरी तरीके से फटकारते हुए सांसद नाग जी बोले कि अभी आ रहा है ऊँघते हुए। ऐसे ही टीआई गिरी करेगा। इनकाउंटर हुआ था, बड़ा झटका लगा था नक्सलियों को, 10 नक्सली मारे गए थे। उस इनकाउंटर में ये शामिल था। इसका नाम है रामेश्वर देशमुख और यही एसआई, एएसआई, टीआई, डीएसपी, एडिशनल एसपी खड़े हैं। और सांसद जी का कट्टर समर्थक बता रहा है कि एक थप्पड़ मारूंगा। कल देर शाम से एक वीडियो वायरल है प्रदेश में। ये वीडियो कांकेर इलाके का है। कांकेर के सांसद भोजराज नाग किसी जाम में फंस गए हैं। जाम में फंसने के बाद वो टीआई पर खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। कह रहे हैं एंट्री लेते हो, वसूली लेते हो, इसीलिए ये जाम लग गया है। वीडियो खूब वायरल है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जितना अंश है, क्या यही पूरा सत्य है या ये आधा सच है? और यदि आधा सच है तो फिर पूरा सच क्या है? आधा सच और पूरा सच का जो मसला है, उसके लिए मैं अपने मानस गुरु सुनील कुमार जी की एक बात याद करता हूँ। उन्होंने एक कोट लिखा। उन्होंने लिखा कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज की प्रस्तुति में मैं वही बताने की कोशिश करूंगा कि जो हम देख रहे थे, जो वीडियो वायरल है, वो पूरा सच है या आधा सच है, और जो सच है अगर वो पूरा है तो पूरा सच क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। इस प्रकार का नाटक कर रहे हो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं। वसूली में लगे रहते हो। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के। वसूली में लगे रहते हो माइंस गाड़ी और इसमें। 1 घंटे से हम बहस हो रहा है, अभी आ रहे हो आराम से। कौन लड़का लगा है? पैसा वसूली में लगे ना माइंस गाड़ी में। क्या नहीं बोलते हो? नो एंट्री लगता है, ऐसी दोनों तरफ नो एंट्री होता है। नहीं सर, उधर से क्या नहीं बोल रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? 1 घंटे से वीआईपी आदमी को रोकोगे, तुम्हारे खिलाफ तो मैं शिकायत करता हूँ। बहुत बात करा एसपी को। ऊँगते ऊँगते आ रहा है यहाँ पे, ऐसी टीआईगिरी करेगा? नहीं सर, नहीं सर, 1 घंटा हो गया यहाँ पे। तुम्हारा तो बहुत शिकायत है वसूली बाजू। फालतू नाटक कर रहा है, चल थाना में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, ये वही वीडियो है जो खूब वायरल है, यानी 9 तारीख की रात से। कांकेर के सांसद भोजराज नाग साहब हैं, जो कांकेर जा रहे थे और भानु प्रतापपुर अंतागढ़ मार्ग में एक जगह पड़ती है कन्हार गांव, उसके पास बहुत जाम सा था। उस जाम में ये उनका काफिला फंस गया और जाम में फंसने की खबर जब पुलिस तक आई तो टीआई पहुंचे वहां पे। थानेदार रामेश्वर देशमुख नाम है उनका। और उसके बाद वो सांसद महोदय गरज पड़े। गजब गरजे, गजब बरसे हैं। बोले कि नाटक करते हो, ऐसा नाटक मचा के रखे हो, आधे घंटे से जाम है, वसूली में लगे रहते हो, वीआईपी गाड़ी जा रही है, तमाशा बना के रखे हो। उन्होंने कहा कि
अभी आ रहे हो आराम से, पैसा वसूली में लगे हो माइंस गाड़ी से। जो गाड़ियां थी उसमें माइंस की गाड़ियां भी पूरी लाइन से लगी हुई थी। तो उन्होंने उसी को देखते हुए कहा कि माइंस गाड़ी से पैसा वसूलने के फेर में लगे रहते हो। बहुत बुरी तरीके से फटकारते हुए सांसद नाग जी बोले कि अभी आ रहा है ऊँघते हुए, ऐसे ही टीआई गिरी करेगा, तुम्हारा बहुत शिकायत है, चल थाने में। उन्होंने बदतमीज जैसी उपाधि भी दी, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब वो बरस रहे थे, गरज रहे थे, तो टीआई समझाने की आहिस्ते से, सर सुनिए, नहीं, ये वो बातें कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ये वो वीडियो है जो वायरल है। अब पहले ये समझिए कि जो टीआई है रामेश्वर देशमुख, उसका परिचय क्या है। रामेश्वर देशमुख वन टाइम प्रमोशन का टीआई है। यदि आप लोग न जानते हो तो जान लीजिए। पुलिस महकमे में हालांकि सभी जानते हैं। ये एक स्कीम आई थी। इस स्कीम में आरक्षकों से ये उनको न्योता दिया गया था कि भाई यदि आप वन टाइम प्रमोशन चाहते हैं तो आपको ये स्कीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसमें सिपाही ज्वाइन करता था, बस्तर क्षेत्र में पदस्थापना होती है, सघन अंदर के इलाकों में, और मुठभेड़ हुई, अच्छी सफलता मिली तो आउट ऑफ टर्न मिलेगा, सीधे टीआई बनेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। तो रामेश्वर देशमुख का परिचय यही है कि वो आउट ऑफ टर्न उसको मिला हुआ है। मूलतः सिपाही थे, आरक्षक थे, दुर्ग का रहने वाला है। और जो सबसे बड़ा एक इनकाउंटर हुआ था, बड़ा झटका लगा था नक्सलियों को, 10 नक्सली मारे गए थे, उस इनकाउंटर में ये शामिल था। इसका नाम है रामेश्वर देशमुख और यही भानु प्रतापपुर का टीआई है और इसी पर गरज रहे थे सांसद जी। सांसद जी बता रहे थे कि नाटक करते हो और बहुत ही लापरवाह किस्म के आदमी हो, बदतमीज हो। अब ये जानिए कि वो जाम लगने की जो स्थिति थी वो क्यों बनी थी। तो जाम लगने की स्थिति जो जानकारी मिली स्थानीय सूत्रों से वो ये है कि 9 फरवरी का दिन था, प्रचार का अंतिम दिन था। जो बस्ती है भानु प्रतापपुर के अंदर की बस्तियां, उसमें अलग अलग जगहों पे प्रचार का चूँकि चरम था वो समय, तो अलग अलग दल के लोग अलग अलग समूह में बटे हुए थे और जुलूस निकले हुए थे। बाजार, साप्ताहिक बाजार का भी दिन था, तो दोपहर से ही जो भारी गाड़ियां हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टिंग होती है माइंस की गाड़ियां, उन गाड़ियों को रोक दिया गया था। लंबी कतार लग गई थी और जब शाम ढल गई, बाजार का वक्त गुजर गया था, जैसे ही उस नो एंट्री को खोलने का समय आया था, तो उसमें एक प्रक्रिया ये भी होती है कि कई बार उसकी एंट्री की जाती है कई गाड़ियों की, तो वो प्रक्रिया भी चल रही थी। इस प्रक्रिया में जाहिर है जाम लगता है। जब एक जाम खुलेगा तो वक्त लगता है सड़क को सामान्य होने में। तो सड़क के सामान्य होने की प्रक्रिया के बीच में सांसद जी का काफिला चले आया था और चलते चलते वो एक ऐसी जगह जाके फंस गया कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था, पीछे मुड़ने की जगह नहीं थी। और जब वो जाम में फंस गए तो फिर पुलिस को फ़ोन गया, अधिकारियों को, और अधिकारियों को फ़ोन गया तो आधे घंटे के बाद टीआई पहुंच पाए वहाँ पे। हालांकि भानु प्रतापपुर पुलिस थाने के सूत्र कहते हैं कि फ़ोन आने के 10 मिनट से भी कम समय में टीआई पहुंच गए थे, लेकिन एक पक्ष यह कहता है कि नहीं, आधा घंटा लगा था। बहरहाल ये जो घटना घटी सांसद जी के भड़कने वाली, और भड़कने के साथ जो पृष्ठभूमि थी कि जाम क्यों लगा हुआ था वो, और ये कि वो रामेश्वर देशमुख कौन है, वो टीआई जिस पर वो गरज बरस रहे थे, जिससे बदतमीज कह रहे थे और तमाम तरह की उपाधियां दे रहे थे, खूब नाराज हो रहे थे, एंट्री वसूलते हो और तमाम तरह की बातें, ऐसे ही टीआई गिरी करेगा जैसी बातें कह रहे थे। हो जाता है, सांसद जी हैं, माननीय हैं, सम्मानित हैं, डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो बोल सकते हैं। हर बार फूल झड़े जरूरी थोड़ी है। तो कई बार जब कांटे बरस रहे हों, आग उगल रहे हों, तो सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वो मान ले कि इसी में फूल है। ये जो आग चिंगारी धधक रही है, जिसमें उसका शायद दोष उतना नहीं है, उस चिंगारी, उस आग को भी, उस दावानल को भी, या उस विष को भी वो अमृत समझ ले और कुछ ना कर सके तो चुप तो हो ही जाए। तो रामेश्वर देशमुख ने कम से कम वही किया था। बहरहाल सांसद जी नाराज हो गए थे। अब Z+ सुरक्षा का भी मसला आ गया, उनकी सुरक्षा को ख़तरा भी हो गया। अब आधे घंटे तक वो फंसे रहे जाम में, 1 घंटे तक। तो वहाँ से वो थाने पहुँचे। तो वो जो सच है
जिस सच का एक हिस्सा मैंने अभी आपको बताया, इसका एक और हिस्सा बचा हुआ है। सच सिर्फ वो वीडियो ही नहीं है, उतना अंश नहीं है, एक अंश और है जो भानु प्रतापपुर थाने के भीतर था। वो क्या था, अब आगे बताता हूँ। भानु प्रतापपुर थाने के अंदर जब सांसद जी पहुँचे, आपको स्क्रीन पे वो विजुअल दिख रहे होंगे, और वहाँ पे भी खूब नाराज थे, खूब भड़के हुए थे। उसी बीच में जब गरज बरस के छींटे थे, सांसद जी खूब भड़के हुए थे, तो एक अधिकारी था वहाँ पे। हमारी जानकारी कहती है कि वहाँ पे एडिशनल एसपी जो हैं वो मौजूद थे, आईपीएस साहब हैं, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप कोई वीडियो मत बनाइए। सांसद जी के साथ उनके समर्थक थे, सांसद जी गरज बरस रहे थे। तो समर्थक का काम यही होता है कि जब नेता फुल फार्म में रहे, भड़का हुआ हो, तो वीडियो बना लेना चाहिए, रील वील अच्छी बनती है। तो कुछ इसी अंदाज में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। संदीप पटेल नाम है उस आईएएस अधिकारी का, आईपीएस अधिकारी का, एडिशनल एसपी हैं वो, नए नए आईपीएस हैं, और नए नए आईपीएस होने के बावजूद विनम्र हैं, ऐसा बताया गया है मुझे। मैं जानता नहीं हूँ, मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है मुलाकात को, जो सुनी बात है वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा। विनम्र होने का एक मसला ये भी है कि सामने वाला कौन है, उसके सामने भी स्थिति परिस्थिति से तय होता है कि जब दो पक्ष में से एक पक्ष थोड़ा भारी हो ओहदे में, औरे में, तो सामने वाला कई बार स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है अगर वो सरकारी कर्मचारी है। तो आईपीएस साहब यूं ही नए नए हैं, संदीप पटेल तो विनम्र हो ही गए होंगे। हो भी सकता है कि स्वभाव से ही विनम्र हो, मैंने बताया ना कि मैं नहीं जानता हूँ। तो खैर, संदीप पटेल जी ने ये कहा कि भाई वीडियो मत बनाइए, बहुत धीमे शब्दों में। तो ये जो बात उन्होंने कही कि वीडियो मत बनाइए, इसके बाद मामला बिगड़ गया। एक कहावत है, चाय से गरम केतली। तो नेताजी यानी सांसद जी के, माननीय सांसद जी के साथ जो उनके एक समर्थक थे, कट्टर समर्थक, सच्चे कार्यकर्ता, वो बहुत जोर से नाराज हो गए। तो जो उन्होंने कहा वो एक ऑडियो क्लिप सा बन गया है। आप उस ऑडियो क्लिप को पहले सुन लीजिए, उसमें ये बात आपको समझ में आएगी कि दरअसल सांसद जी के उस कट्टर समर्थक ने थाने के भीतर क्या कहा है। उस ऑडियो क्लिप को सुनिए, फिर भी यदि वो शब्द स्पष्ट नहीं होंगे तो मैं उसको आपको बता दूंगा। ऑडियो क्लिप यहाँ है, सुनिए उसको। मैं वीडियो बनाऊंगा, भी वायरल करूंगा। आप मुझे बोलिएगा, आप बैठिए, जब तक यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हुआ? अभी मैं न्यूज वालों को, सारे लोगों को बुलाऊंगा, सबको लाइन से खड़े लोगों को एक एक थप्पड़ भी मारूंगा मैं। क्यों नहीं मारूंगा? जान पे खबर रहेगी, आधा घंटा 1 घंटा देखूंगा, जान में इस ऑडियो क्लिप में ये जो आवाज़ आपको सुनाई दी, ये सांसद जी के एक समर्थक थे जो मूलतः भानु प्रतापपुर के निवासी नहीं हैं। उनके बारे में बताया गया है कि कांकेर के आसपास किसी इलाके के हैं, अच्छे सजग युवा कार्यकर्ता हैं। वो ये कह रहे हैं, उसमें बात आ रही है, वीडियो मत बनाओ वाली बात आ रही है, तो ये कह रहे हैं वीडियो कैसे नहीं बनेगा, वीडियो बनेगा। और फिर वो ये कहते हैं, अभी मीडिया वालों को बुलाकर पुलिस को लाइन से खड़े करके एक एक थप्पड़ पीटूंगा। अभी मीडिया वालों को बुलाकर पुलिस वालों को लाइन से खड़ा करके एक एक थप्पड़ पीटूंगा। सांसद जी गुस्साए हुए थे, तो समर्थक तो उनसे ज़्यादा गुस्साएगा। पुलिस खड़ी थी, अधिकारी खड़े थे, पुलिस का अमला खड़ा था, यानी सिपाही, हवलदार, एसआई, एएसआई, टीआई, डीएसपी, एडिशनल एसपी खड़े हैं। और सांसद जी का कट्टर समर्थक बता रहा है कि एक एक थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर तक गाड़ी खड़ी थी, सुरक्षा को खतरा हो जाता, खतरा था सुरक्षा को, मजाक बना के रखे हो। ये उस वॉइस क्लिप में था जो आपको मैंने अभी सुनाया था। अब
इस पक्ष के साथ साथ ये जानना जरूरी था कि सांसद जी का आखिरकार इस पूरे मामले में कहना क्या है। हमने सांसद जी से बात की, जो बातचीत हुई वो आपको आगे बताता हूँ। पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम पक्ष हैं या शायद सबसे जरूरी, वो हैं सांसद जी भोजराज नाग। तो भोजराज नाग जी से बात कर की मैंने, मगर उसके पहले मैं सोच रहा था कि भोजराज इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गूगल जी ने मुझे इसकी जानकारी दी, बड़ी रोचक सी जानकारी है जो गूगल मुझे दे रहा है। गूगल कहता है कि तेजराज, भोजराज और बलराज ये दिव्य पौधे हैं, और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें ऐसे कई पौधे हैं जो बहुत दिव्यता, उनके जो गुण हैं उसके कारण उसको दिव्यता की उपाधि मिली है। तो तेजराज, भोजराज और बलराज ये जो 3 पौधे हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि तेजराज भोजराज ऐसी दिव्य औषधि है जिसका विधिवत सेवन करने से शरीर के वे अंग जो काम करना बंद कर चुके हैं वो पुनः चैतन्य अवस्था में लौट आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गूगल मुझे बता रहा है उसका मैंने आपको पढ़ के सुनाया। बहरहाल भोजराज नाग साहब, तो कांकेर में उनका जन्म हुआ है, करीब 52-53 साल की उम्र है, 9वीं क्लास तक पढ़ाई किए हैं, और पहले वो अंतागढ़ से विधायक रहे हैं। वही अंतागढ़ जो बड़ा जादुई था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने अचानक नाम वापस ले लिया था और फिर जीत दर्ज हुई थी। और उसके बाद सीधे 2024 में उनको लोकसभा की टिकट मिली और 1884 मतों के अंतर से वो कांग्रेस से जीते थे। कांग्रेस से वीरेश ठाकुर उम्मीदवार थे। इसके पहले 2009 में वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और 1992 में हिमोड़ा गांव का सरपंच भी रह चुके हैं भोजराज नाग। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आखिरकार क्या हुआ था, और थाने के भीतर जो कुछ हुआ कि थप्पड़ों से मारूंगा, ये जो उनके एक खांटी समर्थक ने कहा, इस पर सांसद जी का क्या मानना है? वो ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था? तो मैंने फ़ोन से उनसे बातचीत की। फ़ोन से जो बातचीत मैंने की वो यहाँ है, देखिए उसको। भोजराज जी, मैं ये कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल क्या घटनाक्रम हो गया था, थोड़ा बताएंगे? कल मैं कांकेर जा रहा था अंतागढ़ से, जी। तो वाहन प्रतापपुर के पास जो माइंस की और बड़े बड़े वाहन है वो दोनों साइड खड़ा करके और एकदम जाम की स्थिति थी जी। तो लगभग 1 घंटा तक मेरे को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा। मैं वहाँ के टीआई और सब लोगों को बताया तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे सुरक्षा के लिए, इसलिए एसपी को बोल के थोड़ा फटकार भी लगाया और उसके कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा हूँ गृह सचिव को। और जेट श्रेणी सुरक्षा है मेरे को जी। ये बहुत घोर लापरवाही है। तो आप थाने भी गए थे? हाँ, थाना गया था, वहाँ भी लिख के दिया हूँ। तो वहाँ पे क्या मतलब थाने में क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं लिख के दिया कि इस प्रकार के जो 1 घंटा रोका गया जेट श्रेणी सुरक्षा है मेरे को, तो ये घोर लापरवाही है ऐसे करके, और कार्रवाई किया जाए करके गृह सचिव को भी मैं पत्र लिखा हूँ। उस दौरान आपके किसी कार्यकर्ता ने ये बोला क्या कि मतलब वीडियो बनाने से मना किए, तो नाराज हुए क्या कार्यकर्ता आपके? नहीं, वो बोल रहे थे कि आप रिकॉर्ड मत करो करके, तो वो बोले कि ये सब चीज को तो मीडिया में और सब हम बताएंगे, रिकॉर्ड हो गए बहुत ऐसे करके। मैंने भी कहा कि ये तो सब मैं भी बताऊंगा, मीडिया में पत्र भी लिखूंगा, ऐसे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे करके। तो ये उस दौरान क्या पत्रकार भी आ गए थे अपने, सुमन सिन्हा जी। जी, सुमन सिन्हा जी भी आ गए थे। अच्छा। वो तो ओपन बाइट वाइट भी हुआ। और तो ये उस दौरान क्या थाने में किसी आपके समर्थक ने नाराज होकर ये बोला जब वीडियो बनाने से मना किए, तो कि वीडियो बनाने से मना कर रहे हो और सुरक्षा को खतरा था, अभी मीडिया को बुला के लाइन से थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा, ऐसी भी कोई बात हुई थी क्या सर? नहीं, पता नहीं है, उसमें तो थोड़ा बातचीत कर रहे थे हम लोग, थोड़ा गर्मा गर्मी था, तो उस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो आपने पत्र वगैरह भेज दिया सांसद जी? हाँ, पत्र भेज दिया हूँ। ठीक है सांसद जी। और एक
जी एक बोलिए। चिट्ठी भी वहाँ पे लिख के थाना प्रभारी को दिया था कि ये सुरक्षा की चूक है, जेठ श्रेणी सुरक्षा है करके। अच्छा, तो आप और जब उस पे फंसे, थानेदार को कार्रवाई करने के लिए भी कहा हूँ मैंने। आप कितने देर जाम में फंसे थे सांसद जी वहां? जी, आप जाम में कितने देर फंस गए थे? लगभग 1 घंटा। ओ, और टीआई अब कितने देर में आए? दोनों, वो आधा घंटा बाद आया। ओ, नहीं। अच्छा, हम्म। ठीक है सांसद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, आपका, थैंक यू, ठीक, धन्यवाद भाई, थैंक यू। धन्यवाद। अब इस मामले में ये कि वरिष्ठ अधिकारियों का पक्ष, तो एक ईमानदारी वरिष्ठ अधिकारियों ने, अब ईमानदारी रखी या पता नहीं क्या रखा। मैंने पूछा साहबान से कि सर ऐसी घटना मैंने सुनी है कि ये घटना घटी, सांसद जी बढ़ के, वो वीडियो तो वायरल है, पर थाने में उनके खाटी समर्थक ने कहा है कि थप्पड़ ही थप्पड़ मारता मैं, मीडिया वालों को बुला के लाइन में खड़ा करके। सर ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो किसी अधिकारी ने खंडन नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं कहा कि नहीं ये घटना नहीं हुई है। लेकिन समर्थन की जब बात आई कि भाई ठीक है आप खंडन नहीं करो तो समर्थन कर रहे हो, तो समर्थन भी नहीं हुआ, बल्कि समर्थन की बात आने के पहले मुझे कहा गया कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आप ज़रा समझिए, हम थोड़ा उधर व्यस्त हैं, इस विषय में हम बाद में बात कर लेंगे। एक जवाब इंग्लिश में आया था मेरे पास, उसमें अधिकारी ने मुझे कहा, जब मैंने पूछा कि सांसद जी ने थाने में और उनके कट्टर समर्थक ने थाने में जो कहा है, बहुत कुछ कहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कोट ना करने की शर्त पे कहा कि देखो, ही सैड लॉट ऑफ थिंग्स, यानी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये इतनी ईमानदारी की स्वीकार लिया, कहीं किसी ने स्वीकार लिया, कहीं किसी ने खंडन नहीं किया, तो ये भी तो एक ईमानदारी ही हुई ना। अब इस दौर में पूरी ईमानदारी इस तंत्र में खोजने चलूंगा तो फिर तो मैं उदास मायूस हो जाऊंगा, आप लोग भी शायद हो जाएं, आप में से कुछ जिनको ईमानदारी की तलाश होती है। तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी थी, एक सच था जो थोड़ा एक वीडियो में अधूरा सा था, और आधा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है। ये मैंने शुरू में बताया कि ये लाइन, ये कोट मैंने अपने मानस गुरु सुनील कुमार जी के टेबल पे पढ़ी है, और शर्तिया वो जो लिखते हैं गलत तो लिखते नहीं हैं, उनका आखिर एक अनुभव है, एक जितनी उम्र मैं जी चुका हूँ उससे ज़्यादा दुगनी उम्र वो पत्रकारिता में जी चुके हैं, तो भला वो गलत कैसे लिखेंगे। तो ये सूचना, एक जानकारी, एक पूरा सच आपके सामने ला रखने की कवायद थी मेरी, मैं वही कोशिश किया। फिर कोई सूचना और फिर कोई जानकारी होती है वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।